जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम मुगल काल के प्रमुख युद्ध को देखते हैं। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था, कौन जीता और कौन हारा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कुछ प्रमुख युद्ध को देखे हुए हैं। और ये जो है सबसे पहला है पानीपत का युद्ध। सबसे पहला पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। जब पानीपत का युद्ध जो हुआ था, इसी के द्वारा भारत पे मुगल वंश की स्थापना हो गई। किसने किया था? तो बाबर ने किया था। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। सबसे पहला मुगल वंश में कोई पहला युद्ध हुआ था तो ये था बाबर का। लेकिन लेकिन बाबर का इससे पहले भी 4 युद्ध हो चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि बताइए पानीपत का युद्ध बाबर का भारत पे कौन सा आक्रमण था? तो ये था 5वां आक्रमण। इसके पहले 4 आक्रमण हो चुका था। काबुल, कंधार, ये सब पे पहले से बाबर जो था ये युद्ध कर चुका था, मतलब उस पर आक्रमण कर चुका था। ये बाबर का 5वां आक्रमण था। 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में उस समय में लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी थे। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी बुरी तरह से हार गए थे और बाबर क्या हो गया था? बाबर जीत गया था। ठीक है, 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसमें बाबर जीता था। और इस युद्ध के बाद भारत पे मुगल वंश की स्थापना हो गई। मुगल वंश की स्थापना किसने किया? तो बाबर ने किया था। ठीक, किसको हराकर? इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी किस वंश का शासक था? लोदी वंश का। इतना याद रखेंगे। ठीक है, आगे इसके बाद में खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध ये भी बाबर के साथ ही हुआ था। बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए जो बुलाए थे राणा सांगा और भी इनके 2-4 मित्र वगैरह थे, उन लोगों ने ये बाबर को आमंत्रित किया था भारत में युद्ध करने के लिए। तो इन्हीं के खिलाफ, राणा सांगा के खिलाफ ही बाबर फिर से युद्ध करता है। कब? 1527 ईस्वी में। और 1527 ईस्वी में राणा सांगा को बुरी तरह हराता है। कौन? बाबर हरा देता है। ठीक है, ये 1527 ईस्वी में हुआ था खानवा का युद्ध। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ? तो 1527 ईस्वी में। किसके किसके बीच? तो बाबर और राणा सांगा के बीच। कौन जीत गया? बाबर जीत गया और राणा सांगा क्या हो गए? हार गए। ये राजस्थान के जो उस समय राजघराने के राजा थे। ठीक है, राजस्थान के। ठीक, आगे इसके बाद में चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ। ये हुआ था मेदिनी राय और बाबर के बीच में, जिसमें मेदिनी राय हार गए थे। मेदिनी राय कौन थे? तो ये थे मध्य प्रदेश का एक प्रांत होता था, उस प्रांत के ये राजा थे। कौन? मेदिनी राय। तो मेदिनी राय और बाबर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? चंदेरी का युद्ध। कब हुआ था? 1528 ईस्वी में। इसको भी याद रखेंगे। आगे घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध है 1529 ईस्वी में। 1529 ईस्वी में इसमें महमूद लोदी, ये अफगान शासक था। अफगान शासक महमूद लोदी और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध। और अफगान शासक महमूद लोदी भी इसमें पराजित हो चुके थे। इसमें भी कौन जीता? तो बाबर जीता। ठीक है, एक इन चारों को याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक आता है। पान खा चांद के घर। पान से आप पानीपत का युद्ध याद रखेंगे 1526 में। ठीक, खा से खानवा का युद्ध याद रखेंगे 1527 में। चांद से चंदेरी का युद्ध रखेंगे याद आप 1528 में। और घ से घाघरा का युद्ध रखेंगे 1529 में। ठीक है, घाघरा का युद्ध। ये ट्रिक से आप याद रखेंगे। एक ट्रिक आपको याद रहेगा, ये सभी याद हो जाएंगे। ठीक है, पान खा चांद के घर। 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था? तो बाबर इब्राहिम लोदी पानीपत, राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध, मेदिनी राय और बाबर के बीच में चंदेरी का युद्ध, महमूद लोदी अफगान और किसके? बाबर के बीच में घाघरा का। सब में बाबर जीता था। ठीक है, आगे एक आता है चौसा का युद्ध, जिसे चिनाव अभियान भी बोलते हैं। चिनाव अभियान या चौसा का युद्ध भी बोलते हैं। ये 1539 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। यानी कि
बाबर के बाद में इनका पुत्र, इनका बेटा जो हुमायूं शासक बना, हुमायूं जब शासक बना तो उसके उसके समय में शेर शाह सूरी, ये भी अफगानी थे। शेर शाह सूरी आक्रमण करते हैं, चिनाव अभियान यानी चौसा का युद्ध द्वारा आक्रमण किस पे करते हैं? हुमायूं पे। हुमायूं इसमें बुरी तरह से क्या हो जाता है? हार जाता है। किनसे? तो ये शेर शाह सूरी से। ठीक है, कब? तो 1539 ईस्वी में चिनाव अभियान या चौसा के युद्ध के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद में एक और युद्ध होता है, कनौज जगह पे बिलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध? बिलग्राम का युद्ध, या इसे कनौज का युद्ध भी कहा जाता है। कब हुआ था? तो 1540 यानी 39 के बाद 1 साल बाद में 40 में। और इसमें भी शेर शाह सूरी हुमायूं को बुरी तरह से हराते हैं, और हराने के बाद में हुमायूं जो हो जाता है भारत से निष्कासित, यानी कि ये निष्कासित जीवन व्यतीत करने लगता है। मुगल वंश कुछ दिन के लिए ठप पड़ जाता है, मुगल वंश कुछ दिन के लिए भारत से समाप्त हो जाता है। ठीक, किसके हारने के बाद? हुमायूं के। कौन हराता है? तो ये शेर शाह सूरी। किस युद्ध के बाद? किस युद्ध के द्वारा? तो कनौज या बिलग्राम के युद्ध 1540 ईस्वी में। ठीक है, इन दोनों को याद रखेंगे। ये है शेर शाह सूरी, इसमें जीतते हैं, और हुमायूं इसमें क्या हो जाता है? हार जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि किस युद्ध के बाद हुमायूं निष्कासित हो गया भारत से? तो कनौज या बिलग्राम का युद्ध याद रखेंगे। ठीक है, और किसके द्वारा हारा पहली बार? तो चिनाव अभियान चौसा का युद्ध। ठीक, आगे इधर देखते हैं। आगे एक और है मछीवाड़ा का युद्ध। मछीवाड़ा का युद्ध, इसमें जो हुमायूं यहाँ पे निष्कासित हुआ था, ये फिर वापस भारत में आता है। वापस कब आता है? जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। उस मृत्यु के बाद में इस शेर शाह सूरी का एक बेटा होता है, बेटा सिकंदर शाह होता है। ठीक है, सिकंदर शाह के पहले में ये मछीवाड़ा का युद्ध पंजाब में होता है, पंजाब में। और ये हैबत खां, तातार खां, ये पंजाब के क्या थे उस समय? सूबेदार पंजाब के थे, और हुमायूं के बीच में हुमायूं यहाँ पे जीत जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अकबर के शासन, अकबर के जीवन का सबसे प्रथम युद्ध कौन था? तो प्रथम युद्ध था यही मछीवाड़ा का युद्ध। ये हुमायूं अकबर के पिता थे, और अकबर जो है हुमायूं के साथ साथ में जाता है युद्ध करने। ये युद्ध में भाग लेता तो है, लेकिन युद्ध ये उस समय छोटा होता है, लगभग 10-11 साल का ये छोटा होता है। कौन? अकबर हुमायूं के साथ, अपने पिता के साथ मछीवाड़ा के युद्ध में सबसे पहली बार भाग लेता है। ठीक है, सरहिंद का युद्ध ये हुआ था शेर शाह सूरी और सिकंदर शाह, शेर शाह सूरी के पुत्र सिकंदर शाह और बैरम खां के बीच में। बैरम खां कौन होते हैं? तो हुमायूं का संरक्षण, या हुमायूं का जो संरक्षक, या कह सकते हैं कि अकबर के संरक्षक। हुमायूं की मृत्यु हो जाती है जब, उसके बाद में अकबर का संरक्षक यही बनते हैं बैरम खां। आप याद कर सकते हैं एज ए कटप्पा की तरह। कटप्पा जो ये बाहुबली में जो कटप्पा होता है बहुत ज्यादा योग्य होता है, वैसे ही योग्य आपके बैरम खां थे। बैरम खां और सिकंदर शाह जो थे सूरी, अफगान शेर शाह सूरी के पुत्र सिकंदर शाह और बैरम खां के बीच में सरहिंद का युद्ध होता है 1555 ईस्वी में। इसके बाद में पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध याद रखेंगे, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में होता है। इसमें बैरम खां और हेमू के बीच, बैरम खां अकबर के साथ होते हैं, अकबर के साथ में। और ये जो अकबर है, अकबर उस समय में छोटा लड़का रहता है, 11-12 साल का वो अकबर रहता है। बैरम खां उसके संरक्षक होते हैं। बैरम खां बहुत ही योग्य होते हैं। बैरम खां और हेमू के बीच में युद्ध होता है। हेमू अफगानी शासक है, हेमू बुरी तरह से हार जाता है, बैरम खां क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं। ठीक है, आगे है तिलवाड़ा का युद्ध। तिलवाड़ा का युद्ध 1560 ईस्वी में होता है। तिलवाड़ा के युद्ध में अकबर और बैरम खां के बीच में, यानी कि एक ओवरव्यू बताएं तो अकबर की एक माँ होती है, माँ, ओरिजिनल माँ, और एक होती है उनकी धाय माँ, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था। धाय माँ के कारण, धाय माँ जो है, धाय माँ इस बैरम खां को नहीं देखना चाहती है, बैरम खां को नहीं देख पाती है वो, बिकॉज ये ज़्यादा योग्य होते हैं, उसका कोई चलती नहीं चलता, इसलिए। तो धाय माँ, वो जो अकबर की धाय माँ थी, धाय माँ ने क्या इस तिलवाड़ा के युद्ध में, मतलब अकबर को बैरम खां के खिलाफ भड़काती है, जिससे अकबर जो है बैरम खां के प्रति युद्ध कर बैठता है। कब? तिलवाड़ा के युद्ध में 1560 ईस्वी में।
और इसमें बैरम खां को निष्कासित कर देता है, इसको तीर्थ यात्रा पर भेज देता है, ठीक, 1560 ईस्वी में। और 1560 से 62 तक में 2 साल भारत पर यानी मुगल वंश पे महामनघा का शासन रहता है, महामनघा का शासन। और इस शासन काल को क्या पेटीकोट का शासन या हड़म दल का शासन कहते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, वो जो पूरी डिटेल पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तिलवाड़ा का युद्ध 1560 ईस्वी में होता है। आगे घड़मट का युद्ध, इसे उत्तराधिकार का युद्ध कहते हैं। ये जो हुआ था 1658 ईस्वी में हुआ था। ये उत्तराधिकार का युद्ध कुल 4 युद्ध हुए थे, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट है आपका घड़मट का युद्ध। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था, जिसमें औरंगजेब जीत गया, दारा शिकोह क्या हो जाता है, मारा जाता है, और ये औरंगजेब जो है भारत का शासक बन जाता है, ठीक है। तो इतने युद्ध थे, ये सभी जो इधर 5-10 जो 10 लगभग में युद्ध है, ये मुगल काल से ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, इसमें से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। आप इन सभी को अगर याद कर लेते हैं, कब हुआ था, किनके किनके बीच हुआ था, तो और कहाँ पे हुआ था, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में। अगर मुगल शासन काल से किसी युद्ध से रिलेटेड कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन आता है तो ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ, तब तक का जय हिंद।